इतनी ही मुठिया उमेटना चाहिए जितना साध सको। लेकिन जब सवारी मोटरसाइकिल जब ससुराल की होती है तो फिर मुठिया पूरी पूरी घूमती है, इसलिए कि पैसा इनके तो लगाना ही। अगर मेहनत करके खरीदे होते तो फिर उसकी कदर करते। हाँ। ससुराल से पाएंगे, उसके बाद खुद चलाएंगे तो 60 किलोमीटर और बीवी बैठे हैं तो 100 किलोमीटर के रफ्तार से, दिखावे खातिर कि हम बहुत तेज होशियार हैं। हमने बहुत पहले सुना कि उधर से एक ट्रक आ रहा था, इधर से एक आदमी अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा ले जा रहा था। वो समझिस कि 2 मोटरसाइकिल आओ थे, तो सब बीवी से कहता देखो हम कितने होशियारी से चलाते हैं, दोनों के बीच में से निकालेंगे। और बीवी को दिखाने के लिए कि हम बहुत होशियार ड्राइवर हैं। और जब बीच में निकाला तो खुद भी चला गया, बीवी को भी लेके चला गया। वो समझिस कि 2 थोड़ी मोटरसाइकिल आओ ले जाके मार दी। ये सवारियां अपने कब्जे में हैं, इस तरह चलो कि तुम्हारी जान भी महफूज रहे, तुम्हारा माल भी महफूज रहे। तो 3 चीजों में नहूसत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दीन पर चलना मुश्किल हो गया तो अल्लाह के रसूल ने मक्का से हिजरत किया, मक्का छोड़ दिया। और जब मक्का छोड़ा मदीना गए तो मदीना पहुंचते मेरे पैगंबर ने 3 पैगाम दिया। या अय्युहन्नासु इफ्शउस्सलाम, ऐ लोगो तुम आपस में सलाम किया करो। पहला पैगाम था मेरे पैगंबर का। लेकिन आज कोई का सलाम करो तो सोचा थी हमका डरा थी, यही मारे हमसे सलाम करो। बोलो, या समझा थे हमका मालदार समझ के सलाम करता। ये नहीं सोचना चाहिए। नबी का हुक्म है, मदीना में पहुंचने के बाद मेरे नबी का पैगाम, ऐ लोगों सलाम करो आपस में। और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतइमुत ताम, ऐ लोगों खाना खिलाया करो। खाना खिलाने का पैगाम दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने दिया था। ये कोई ना समझे कि इन्होंने गांव के लोगों को खिलाया तो फजूल खर्ची किया। फजूल खर्ची नहीं है, ये नबी का हुक्म है और अमल करने वाला सवाब का मुस्तहिक है। लेकिन अगर ये सोचा कि हम खिलाएं ताकि हमारा नाम हो तो मामला खत्म। अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, कोई भी आ जाए, हिंदू हो मुसलमान हो, ये न देखो कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, खिला दो। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह आपसे राजी होगा। खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी है। पहले के पुरखा कहा करते थे कि रोटी की मार कभी चूकती नहीं। किसी को अपना बनाना हो रोटी खिलाओ, और जब रोटी खिला दोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी की किसी भी मोड़ पर वो रहेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। इसलिए खाना खिलाने में पीछे न हटा करो। और ये भी सोचो कि ये खाएगा तो कम हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये सोचो कि ये खाएगा तो अपनी रोजी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि खाए अपना और रोजी हमें दे। अरब के अंदर शाम होती थी और कोई मेहमान नहीं आता तो अरब वाले दरवाजों पे खड़े होकर दुआ करते थे, या अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि वो मेहमान बैठकर मेरे साथ खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। दुआएं मांगा करते थे। लेकिन आज हम मेहमानों को देखकर परेशान होते। परेशान न हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं,
ये भी मेहमानों के लिए दुआ मांगा करते कि अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि हम उसके साथ खाना खाएं, कि वो रोजी अपनी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। खुशनसीब है हमारे दोस्त मोहम्मद भाई जिन्होंने अकीका कराया और अल्लाह के बंदों को बंदियों को खाना खिलाया और उल्मा को भी बुलाया, हुफ़ाज़ को भी बुलाया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब सब करेगा और बाद हिसाब जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ चलेंगे। लेकिन दोज़ख में जाने वाले लोग चलेंगे दोज़ख की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत वालों के जन्नत में जाने वाले लोगों को देखेंगे। ये सोच कर कि कोई ऐसा जन्नत में तो नहीं जा रहा है जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो, तो आज हम उसका बदला मांग लें। एक जहन्नमी जब पहचानेगा किसी जन्नती को तो बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला। ये मेरे नबी की ज़बान है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हो जहन्नमी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको वजू का पानी दिया था। सुभान अल्लाह। वजू कराया था। लोगों वक्त आए तो वजू का पानी दे दो, ये न सोचो कि हमारा मर्तबा घट जाएगा। वजू का पानी दे दोगे किसी को तो अल्लाह उसका भी अजर आपको अता करेगा। कहेगा फला क्या तो मुझे भूल गया, मैंने दुनिया में तुझे वजू का पानी दिया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तो मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल अल-आख़िर, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा तो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तो मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुमको दुनिया में पानी पिलाया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तो मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में फयशफ़ानी, तो दोनों जहन्नमियों की वो दोनों जन्नती शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। फयुशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना, वजू का पानी देना, ये गोया कि अपने नसीब को जगाना है। तो अकीका में, शादी ब्याह में आदमी खिलाता है, ये न समझे कि ये बर्बाद है कि ना खेत गिरो कर्ज पे ले खिला जो बड़ा किया उसे। ये किस लेना हराम है, वहीं देना भी हराम है। हदीस में है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत है, फरमाते अल्लाह भी ने इरशाद फरमाया अर्राशि वल रुतशि, सूद लेने वाला देने वाला किलाहुमा नार, दो जहन्नम होंगे, दोनों जहन्नम। सूद लेके वलीमा करो, सरकार फरमाया वली सुन्नत है अगर एक ही बकरी एक भी न हो तो जो तौफीक हो। हुजूर ने सीखी अपनी हज़रत सियासी और के रसूल तो सब पर कादिर थे, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी थी, लेकिन उन्हें अपनी उम्मत तालीम के लिए जिंदगी हर मोड़ को सवारा। सफिया शादी की उतंग तो अल्लाह के रसूल ने रोटी खरीदा पाया और मलिक को मदे में बादी और मदीना वालों ये मेरे शादी का वलीमा है। तो सरकार की जिंदगी तो हमारे आपके लिए उन्हें अमल है। गरीबी को 1 किलो खुर लाकर फातिहा करके और लोगों में तक़सीम कर दो वलीमा किससे, तो वलीमा किस का सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हम सूद लें, खेत गिरो धरें, मांगे, तो याद रखो दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत रुसवाई। गाँव भी कहे अरे साहब सूद दे के खवाते हो, खेत गिरो दे खवाओ, तो दुनिया में भी रुसवाई और आप में भी। तो खाना खिलाना पैगंबर ने किया है, खिलाओ अल्लाह को अदा करो। देखिए आज हालात बहुत सख्त हैं, तो आपको कोई भी बोलना है तो बहुत सोच के बोली बोलना। ऐसी बोली कभी हमें नहीं बोली है जिससे हम मुसीबत में आए।
और हकीकत में बिगाड़ खुदा ही। हमारे बोलने कुछ होगा न हमारे करने कुछ होगा, अल्लाह ही की तरफ जो होने वाला होगा। तो हम ऐसी बोली क्यों बोले जिससे खुद हम कानून डरा जाए? बोले कोई भला होने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 2 जगह सहमी कर दिया। सहमी का हुक्म दिया ने अल्लाह फरमावा खफिद नाहका लिमन तबाका मिनल मुमिनीन, ऐ न तुम अपने बाजुओं को बिछो, बाजुओं को झुका नहीं बिछा दो। किसके लिए? तबाका मिनल मुमिन, मोमिनों में जो तुम्हारी फरमा बरदारी ले, जो नेक हो जाए फरमा बर हो जाए, ऐ नबी तुम लिए बाजुओं को बिछा दो। लेकिन जाता है अगर कोई नमाजी है तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, अज़ान देता उसकी इज्जत नहीं करते। उनका अंदाज़े बयान देखो, अल्लाह ने अलग नहीं फरमा अपने बाजुओं बिछा दो, बल्कि फरमा उनके लिए बिछाओ जो तुम्हारी इत्तिबा कर रहे हैं। तो में नेकों के लिए हम बाजुओं को बिछाएं, मतलब यह है कि उनको हम इज्जत, नमाजी को इज्जत दें, नेक आदमी को इज्जत दें, और जो नेकी से दो तो उस दूर होगा हुक्म। अल्लाह कुरान में फरमाता ला तरकनु इलल लदीना ज़लमू